जय श्री कृष्णा एंड जय गुरु जी। कैप्रिकॉन, थैंक यू सो मच फॉर साइनिंग इन टुडे। सो कैप्रिकॉन, आज इस वीडियो में हम रीडिंग चेक करने वाले कि 1 से लेकर 15 जनवरी आपके लिए लव, करियर, ओवरऑल आपका टाइम पीरियड इन 15 दिनों का कैसा रहने वाला है, वो आज हम इस वीडियो में चेक करने वाले। ठीक है, आप बिल्कुल पॉजिटिव माइंड सेट के साथ देखिए। इसके लिए मैं यहाँ से आपकी एनर्जी को सबसे पहले क्लीन कर देती हूँ। चलिए, और रीडिंग की शुरुआत करेंगे गुरु जी के मंत्र जाप के साथ, ताकि जो गुरु के नाम से अगर हम और उनके मंत्र जाप से अगर काम की शुरुआत करते तो सब कुछ अच्छा ही होता है। ठीक है, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो चलिए कैप्रिकॉन लेते हैं कार्ड आपके लिए। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज गिव मी कार्ड कि हमारे कैप्रिकॉन का इन 15 दिनों का टाइम पीरियड कैसा रहने वाला है। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज गिव मी कार्ड फॉर द एनर्जी ऑफ कैप्रिकॉन। तो सबसे पहला कार्ड हमारे पास है नाइट ऑफ स्वॉर्ड का। नेक्स्ट हमारे पास है 8 ऑफ कॉइन्स। 2 कार्ड्स और लेते हैं। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज गिव मी 2 मोर कार्ड्स फॉर द एनर्जी ऑफ कैप्रिकॉन। नेक्स्ट हमारे पास है द व्हील ऑफ फॉर्चून ग्रेट, एंड देन लास्ट हमारे पास है नाइट ऑफ वैंड। ओके, तो चलिए आपके एनर्जी को इंटरप्रेट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो कार्ड है नाइट ऑफ स्वॉर्ड का, ये आपसे कह रहा है आपको किसी भी प्रकार की जल्दीबाजी नहीं करनी है इन दिनों में। ठीक है, अपनी मेहनत पूरी करें लेकिन जल्दीबाजी ना करें। मतलब एक किसी काम को लेकर अपने आप को सबसे पहले इस समय आपको तैयार करने की ज़रूरत है। ठीक है, मतलब जैसे किसी भी चीज़ को लेकर अगर आप बढ़ रहे हैं अपने लाइफ में कुछ अचीव करने के लिए या जैसा भी है, उसके लिए सबसे पहले इस समय रिक्वायरमेंट है मेहनत की। ठीक है, अपनी पावर में रहें, फुल मेहनत करें और तब जाके एक्शन लेने के बारे में सोचें। ठीक है, किसी भी तरीके की जल्दीबाजी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक हो सकते हैं, तो जल्दीबाजी आपको किसी तरीके की इन दिनों नहीं मचानी है। पूरा फोकस अपने काम पर रखना है। 8 ऑफ कॉइन्स, बहुत ज़्यादा मेहनत करें, हार्ड वर्किंग आपको इस समय बने रहने की ज़रूरत है। पूरा ध्यान अपने काम पर ही लगाए। इस समय आपको लव लाइफ के बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। व्हील ऑफ फॉर्चून, इन 15 दिनों में साल के शुरुआत में ही आप अपने किस्मत को बदलते हुए महसूस करेंगे और उसको आप बहुत ज़्यादा एम्ब्रेस भी करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आपका लक आपको फेवर करने जा रहा है। ठीक है, और ये इस चीज़ से क्या होगा कि आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं प्लानिटरी एक्शन जो भी चीज़ें चेंज हुई है उसके कारण नाइट ऑफ एंड आप काफ़ी ज़्यादा लाइफ को लेकर पैशनेट नजर आ रहे हैं। मतलब कुछ नया कर गुजरने की एक इच्छा आपके अंदर यहाँ पर दिखाई दे रही है कैप्रिकॉन। मतलब फुल एक ऐसी एनर्जी में है कि साल शुरू हुआ है, सबसे पहले मुझे तैयारी करनी है खुद की। ठीक है, जल्दीबाजी नहीं करना है, फिर अपना काम करना है, अच्छे कर्म करते रहने जिसके कारण आपका किस्मत आपका साथ देगी और किसी नई शुरुआत की ओर आप आगे बढ़ रहे हैं विथ फुल ऑफ पैशन। यानी इन 15 दिनों में कैप्रिकॉन आपका जो टाइम पीरियड है, आपका जो लक है काफ़ी साथ देगा और बहुत अच्छा होता हुआ आप अपने लाइफ में देखेंगे। और साल के शुरुआत में ही जब ऐसा होता है तो एक पॉजिटिव ऊर्जा अपने अंदर ऑटोमेटिक भर जाती है, सब कुछ अच्छा होता हुआ देखकर। तो काफ़ी जो टाइम पीरियड आपका साथ, लक आपका बहुत ज़्यादा साथ देता हुआ नज़र आ रहा है और उसी से आपके काम बनते हुए नजर आ रहे हैं। लव में इस समय ज़्यादा फोकस आपको नहीं रहना है, रैदर आप थोड़ा सा इस समय अपने करियर में ही ज़्यादा फोकस रहने की कोशिश करें। ठीक है, चलिए देखते हैं आपके पर्सन के लाइफ में इन दिनों क्या चल रहा है। ठीक है, माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड। ठीक है, तो चलिए हमारे पास कार्ड्स आ गए हैं। तो देखिए, सबसे पहला कार्ड हमारे पास आया है रिवर्स में द हर्मिट। हर्मिट का कार्ड रिवर्स में आया है, यानी कहीं ना कहीं अब तक जो वो एक आइसोलेशन पीरियड में थे या थोड़ा सा आपसे डिटैच रहते थे, आपको ऐसा लगता था कि पता नहीं कैसा इंसान है, अच्छे से कम्युनिकेट नहीं करता, ढंग से बातचीत नहीं करते, कोई क्लैरिटी नहीं देते हैं, लव कन्फेस नहीं करते हैं, तो वो एक चीज़ें चेंज होती हुई नज़र आ रही है और वो आपके टूवर्ड्स नाइट ऑफ एंड पैशन के साथ आगे बढ़ रहे। यानी ये जो आइसोलेशन पीरियड है या डिटैचमेंट का पीरियड है, इस पीरियड ने आपके पर्सन को बहुत कुछ सिखाया है। ठीक है, बहुत कुछ उन्होंने एक्सप्लोर किया है, बहुत कुछ उन्होंने सीखा है, इसलिए आप उस जोन से बाहर निकल रहे हैं और आप देखेंगे कि ये पर्सन इतना बदला हुआ कैसे नज़र आ रहा है। द टावर का कार्ड साथ ही में कह रहा है कि उन्होंने लाइफ में बहुत सारे ऐसे टावर मोमेंट भी देखे, ऐसे परेशानियां भी देखी, ऐसे लोग भी देखे जिनके साथ उनका कनेक्शन टूटा है, भरोसा टूटा है। ठीक है, वो लोग सच्चे नहीं निकले, उनके कहीं ना कहीं मुखौटे अब निकल कर आए हैं सामने के किस तरीके के लोग हैं।
तो उन्हें वो चीज़ें जब रियलाइजेशन हुई तो तब उन्हें पता चला दैट कैप्रिकॉर्न इज द वन ट्रू पर्सन इन माई लाइफ हुम आई कैन ट्रस्ट ब्लाइंडली। ठीक है, आपको ब्लाइंड ट्रस्ट कर सकते हैं, इसलिए देखिए कब का ऑफर लेकर, यानी स्टेबिलिटी और इस रिश्ते की पहचान, ठीक है, आपको देना चाहते हैं और साथ ही में इमोशंस भी आपको देना चाहते हैं। यानी ये हर्मिट का जो पीरियड है उनके लाइफ में काफ़ी अच्छा रहा है, उससे आपके लिए काफ़ी फ़ायदा हुआ है कि उन्हें आपके बारे में चीज़ों का रियलाइजेशन हो रहा है, चीज़ों के बारे में पता चल रहा है और वो रियलाइज़ कर पाए हैं आप कितने अच्छे हैं और लोग किस तरीके के हैं उनके जीवन में, जिनको वो पहले प्रायोरिटी दे रहे थे, उनके कहीं ना कहीं असली चेहरे अब उन्हें देखने को मिले हैं और वो अब बदल रहे हैं और आपके टुवर्ड्स आ रहे हैं। साथ में कैप्रिकॉर्न देखते हैं 2 कार्ड्स के, जिन पर आपको इन 15 दिनों में खास ध्यान देने की ज़रूरत है ताकि कोई काम आपसे ना बिगड़े। ठीक है, इन पर ज़्यादा फोकस बनाए रख कर ही चले और इस गाइडेंस को मानकर चले ताकि आपकी ये जो आपका जो 15 दिन का टाइम पीरियड है वो सही रहे। अटैचमेंट, जैसे मैं कह रही थी कि फेस ऑफ मतलब मास्क उतर रहे हैं लोगों के आपके पर्सन के लाइफ में, वैसे आपको ध्यान रखना अटैचमेंट के, फॉल्स अटैचमेंट किसी के साथ नहीं रखना है, अननेसेसरी किसी के साथ अटैचमेंट ना रखिएगा। ठीक है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसे लोग आपके आसपास है जो बहुत अच्छा बनने की कोशिश करेंगे और आप उनकी अच्छाई में फंस सकते हैं, और आप अगर अच्छाई में फंसते हैं तो आपके लिए बहुत बुरा हो जाएगा अगर आपने लोगों की पहचान सही ढंग से नहीं की। तो ऐसे अटैचमेंट से आपको बनना है, बहुत ज़्यादा इमोशंस इन्वेस्ट नहीं करना है, और कोई ज़्यादा आपको इमोशन दिखाने की कोशिश करे तो भी उनसे दूर रहे। विक्ट्री तो आपको मिलेगी, ठीक है, किस्मत आपकी बदलेगी और बहुत कुछ अच्छा होगा, बट घमंड नहीं करना है। ठीक है, विक्ट्री के कारण अचानक से अब टाइम बदलने के कारण आपको सक्सेस मिल सकती है और उससे जनरेट हो सकता है प्राउड, घमंड। वो चीज़ें आपको नहीं करनी है बिल्कुल भी कैप्रिकॉर्न। तो अननेसेसरी लोगों से अटैचमेंट नहीं रखनी है और अपनी विक्ट्री, अपनी जीत का आपको प्राउड नहीं करना है। ठीक है, वरना चीज़ें थोड़ा सा अजीब हो सकती हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आपका करियर कैसा रहने वाला है इन दिनों में, बट इन दोनों चीज़ों का खास ख्याल रखें, डाउन टू अर्थ रहे, ऐसे लोगों से बचे रहे, तो इन 15 दिनों का टाइम पीरियड जो अच्छा आपका आया है ना वो बिल्कुल अच्छा ही बीतेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आपका करियर कैसा रहने वाला है। सबसे पहला कार्ड हमारे पास है नाइट ऑफ कप्स। बिल्कुल कोई ऑफर आता हुआ नजर आ रहा है आपके करियर में, ठीक है, जो आपके करियर को और बूस्ट अप करेगा। 6 ऑफ कप्स, हो सकता है पुराना कोई ऐसा पर्सन आपके लाइफ में, आपके यार दोस्त कोई भी थे जिनके साथ कम्युनिकेशन काफ़ी टाइम से नहीं था, मे बी वो कोई रिटर्न बैक कर सकता है और आपको कोई बिजनेस ऑफर या करियर ऑफर दे सकते हैं, या पुरानी किसी कंपनी में आप रीज्वाइन कर सकते हैं। एस ऑफ पेंटिकल, काफ़ी फाइनेंशियल गेन दिखाई दे रहा है, प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, इनकम सोर्स काफ़ी अच्छा बनता हुआ नजर आ रहा है, काम बनते हुए नजर आ रहे हैं। द हैंग्ड मैन का कार्ड साथ ही में थोड़ा सा स्टकनेस को भी शो कर रहा है। वही मैंने आपसे कहा कि विक्ट्री का घमंड नहीं करना है, यदि आप घमंड करते हैं तो देखिए इसीलिए हैंगमैन का कार्ड कहीं ना कहीं आया, आपको शो करा है कि स्टकनेस बनने के चांसेस बन जाएंगे, तो आपको स्टकनेस में नहीं पड़ना है, इसलिए दिमाग का सही से इस्तेमाल करें। ठीक है, घमंड नहीं करना है, डाउन टू अर्थ रहना है, चीज़ों को आप बहुत अच्छे से रिसीव करें, ठीक है, एक्सेप्ट करें, बट ओवर पावर्ड खुद को ना फील करें या एकदम खुद को ऐसा ना महसूस करें हम तो 7वें आसमान पर पहुंच गए हैं, हमें इतना कुछ मिलने लग गया है, नहीं, वहीं पर फिर स्टकनेस, द हैंगमैन का कार्ड जो है ये शो कर, वहीं पर स्टकनेस हो जाएगी। तो रैदर आपको सरेंडर टू डिवाइन रहना है। ठीक है, तो हैंगमैन के कार्ड को स्टकनेस के हिसाब से ना देखकर सरेंडर टू डिवाइन के नज़रिए से देखें कि मुझे हर एक सिचुएशन में सरेंडर्ड रहना है यूनिवर्स के टूवर्ड्स, ताकि मेरा हर काम आसानी से बनता रहे और रुकावटें ना आए। इसी के साथ देखते हैं कि एक लाइफ मैसेज आपको आपके सोल के लिए क्या दिया जा रहा है कैप्रिकॉर्न, जिस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, डिवाइन के तरफ से आपके सोल के लिए क्या मैसेज आ रहा है। तो रिफ्लेक्शन, बिल्कुल रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, जैसा हम करते हैं फिर दुनिया वैसा ही हमें रिफ्लेक्ट करती है, यानी दुनिया हमारा ही आईना है। अगर कोई आपके साथ कुछ गलत बिहेव कर रहा है तो आप सोचिए वैसा आप कहाँ किसके साथ कर रहे हैं, इसीलिए वो चीज़ें रिफ्लेक्ट हुई है आपके साथ। तो ये पूरी दुनिया हमारे लिए मिरर है, हमारा आईना है। तो हमें दुनिया को नहीं बदलना है, खुद को बदलना है। जहाँ पर खुद के अंदर कमी है उस पर काम करें तो दुनिया बदली हुई नजर आती है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे हर जो लोग हैं, हर जो चीज़ हो रही है वो हमारा ही रिफ्लेक्शन है। तो डिपेंड करता है कि हम कैसा एक्ट करते हैं, क्योंकि वैसे हमारे पास वापस आता है कहीं ना कहीं किसी न किसी टाइम पे। ठीक है, तो कैप्रिकॉर्न ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई है और कुछ मदद मिली होगी आपको।
मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। मे डिवाइन ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय एंड वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर।